Good morning, students. Welcome to all BCom final year students in e-commerce video lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स और रीज़न फॉर राइजिंग स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो आपको ऑलरेडी सेंड की जा चुकी है। आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं। देखिए, व्हाट इज़ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये आपके सामने है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक की जो प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाती है। इट इन्वॉल्व्स द एक्टिव streamlining of a business supply side activities to maximize customer value and gain a competitive advantage in the marketplace. Supply chain management is a cross-functional approach that includes managing the improvement of raw material, the movement of raw material into an organization, certain aspects of the internet processing of material into finished goods, and the movement of finished goods out of the organization and toward the end consumer. रॉ मटेरियल से लेके और कंज्यूमर तक जो फिनिश गुड्स पहुंचना है, उसका पूरा जो फंक्शनल है वो सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। एज ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्राइव टू फोकस ऑन कोर competencies and become more flexible. They reduce ownership of raw material sources and distribution channels. These functions are being outsourced to other firms that can perform the activities better or more cost effectively. The effect is to increase the number of organizations involved in satisfying customer demand while reducing managerial control of daily logistic operations. Less control and more supply chain partners lead to the certain of the concepts of supply chain management. The purpose of supply chain management is to improve trust and collaboration among supply chain partners, thus improving inventory visibility and vector velocity of inventory movement. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरी तरह जो है वो इन्वेंट्री मूवमेंट के ऊपर फोकस करता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक। द टॉप लेवल ऑफ दिस मॉडल हैज़ 5 डिफरेंट प्रोसेस विच आर आल्सो नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या क्या है वो 5 मॉडल्स? प्लान, सोर्सेज, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न। ठीक है। द 6 मॉडल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट: कॉन्टिन्यूस फ्लो, फास्ट चेन, एफिशिएंट चेन, रेस्पॉन्सिव, कस्टम कॉन्फ़िगर्ड एंड फ्लेक्सिबल। ये 6 हमारे जो हैं वो कंपोनेंट होने चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर टू रिड्यूस कॉस्ट। सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कम करना है। इम्प्रूव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करना है। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर है, बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी टू द कंज्यूमर। हियर से लुक एट 8 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या है वो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स? बेटर कोलैबोरेशन। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के, उनमें जितना भी इंटर ट्रांसफ़र हो रहा है उनमें बेटर कोलैबोरेशन होना चाहिए। इम्प्रूव क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान देना है, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। हायर एफिशिएंसी रेट, पूरे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं उन सब में जो एफिशिएंसी रेट है वो हाई होनी चाहिए। कीपिंग अप विद डिमांड, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपना जो सप्लाई है उसको अपडेट रखें। शिपिंग ऑप्टिमाइजेशन, शिपिंग हमारा कम से कम होना चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल की शिपिंग हो चाहे फिनिश गुड्स की शिपिंग हो।
रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट, हमें अपने खर्चे जो हैं उनको रिड्यूस करना है, तभी हमारी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में आ पाएगी। इम्प्रूव रिस्क मिटिगेशन, ठीक है, रिस्क को हमें कंट्रोल में रखना है। एंड इम्प्रूव कैश फ्लो, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में कैश की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो हमें कैश का जो फ्लो है उसको इम्प्रूव बनाए रखना है। कभी ऐसा ना हो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैश की वजह से जो है डाउन हो जाए, ठीक है। देन प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस, अब एक टॉपिक आता है ऑनलाइन बिजनेस कि अगर हम प्लान करने जा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस को तो क्या हमें स्टेप्स लेनी होंगी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन वंस द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए बिजनेस आइडिया। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई बिजनेस आइडिया है तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इवेल्युएट द बिजनेस आइडिया एंड प्लान फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस आइडिया। स्टार्टिंग ए ई-कॉमर्स वेंचर द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी फॉलो। क्या क्या स्टेप्स हैं वो। नंबर 1, द आइडिया फॉर्मुलेशन। सबसे पहली बात ये, फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट इज टू सी वेदर द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैज़ एन आइडिया और इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम सर्च। क्या उसके पास पहले से कोई आइडिया है या वो आइडिया को सर्च करने से अपना स्टार्ट करना चाह रही है, ठीक है। नंबर 2, एनालाइज द आइडिया। एन एक्सीलेंट वे ऑफ एनालाइज आइडिया बाय यूजिंग द बेसिक एंटरप्रेन्योर्स टूल्स। क्या है वो बेसिक एंटरप्रेन्योर टूल्स। स्वॉट एनालिसिस, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हर कंपनी को किसी भी बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए। नंबर 3 है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। इन ऑर्डर टू डिफाइन ई-कॉमर्स स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन में यूज ए बिजनेस मॉडल कैनवास। क्या है वो। कस्टमर सेगमेंट्स, कस्टमर हमारे किस सेगमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। वैल्यू प्रपोजल, चैनल्स, कस्टमर रिलेशनशिप, रिवेन्यू स्ट्रीम्स, की एक्टिविटीज़, की रिसोर्सेज और की पार्टनरशिप एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये वो चीज़ें हैं, ये वो मॉडल हैं जिस पर हमें अपने आइडिया को एनालाइज करना है और फिर उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन में लाएंगे। हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि हमें किस सेगमेंट के कस्टमर को टारगेट करना है ना। क्या वैल्यू प्रपोजल होंगे, क्या चैनल्स होंगे जिनके थ्रू हम मीडियम जिनके थ्रू हम कस्टमर तक पहुँचेंगे, कस्टमर के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, रिवेन्यू स्ट्रीम्स, हमारे पास जो इनकम का सोर्सेज है वो क्या होगा, की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कहाँ से लेबर का अरेंजमेंट करेंगे, एंड की पार्टनरशिप, क्या आप पार्टनरशिप वे में जाना चाहेंगे, और कॉस्ट स्ट्रक्चर, है ना, जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगी। और फिर नंबर लास्ट आता है 4, प्लान ऑफ एक्शन। इन 4th स्टेप ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी मोर प्रिसाइज एंड डिफाइन स्पेसिफिक एक्शन इन लाइन विद द एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, ये जो कुछ भी हमने ऊपर प्लान किया है इसको अब हमें एक्शन में लाना है। चलिए, फिर एक वर्ड आपके सिलेबस में आता है इंटरनेट। क्या है इंटरनेट। नेचर एंड डायनेमिक ऑफ द इंटरनेट। द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप सब लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आप जानते होंगे कि इंटरनेट जो है वास्ट नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। खाली इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट रखता है। थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड communicate from anywhere with an internet connection. The internet and its global nature make it easy for you to communicate with someone from any number of countries. It also allows you to gather information in a real-time fashion from news sources around the world. Internet is dynamic, always changing. Quantity of information over internet is continuously increasing. लगातार उस पर जो information है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, नए नए टॉपिक्स, आप कोई भी नया टॉपिक आपके माइंड में आया या आपने कहीं देखा तो तुरंत आप उसको गूगल पे डालेंगे तो उसके बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, देयर आर ऑफ कोर्सेज 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की कंपोनेंट्स की बात करें तो देयर आर ऑफ कोर्स 3 कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट: ईमेल, यूजनेट न्यूज ग्रुप्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब।
ठीक है, इन तीनों के बारे में आप जानते ही होंगे, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसको देखिए, द वेब और www। अगर कभी भी कोई वेबसाइट आपने यूज़ की हो तो वो स्टार्टिंग www से होती है, www से। तो द वेब और www क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इट इज़ यूज्ड एज ए सर्विस टू retrieve information from a user by using a client server architectures. The World Wide Web, commonly known as the web, is an information system where documents and other web resources are identified by uniform resource locators, URL। URL का नाम आपने सुना होगा, URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सच एज HTTPS। देखिए ये URL होता है इस टाइप का, which may be interlinked by hyperlink and are accessible over the internet. The World Wide Web is a global collection of documents and other resources linked by hyperlinks and URL. Web resources are accessed using HTTPS, which are applications label Internet Protocol and use the Internet Transport Protocols. ठीक है बेटा, तो आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, नेचर एंड डायनामिक ऑफ इंटरनेट्स, एंड प्लानिंग एक ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आप किस तरह से करेंगे, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, इनको आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें, और रजिस्टर पे अपने नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।